पावर कट टुडे, तो 8 hours ऑफ पावर कट टुडे। सो हम लोग सब बैठ के और अब पढ़ाई लिखाई और ये सब करने के प्लान कर रहे हैं, ताकि बिफोर इट गेट्स टू हॉट एंड नो मोर टू डू इट, लेट्स क्विकली डू इट इन द मॉर्निंग ओनली। There is Shivansh doing his thing with Magna Tiles. I think Magna Tiles best toy है बच्चों को घंटों घंटों तक एंगेज रखने के लिए। And here's Ashvi with her book and a pencil and everything to start maths. And let's start the tables. Come on. 2. अगर किसी ने मैग्ना टाइल यूज़ नहीं करी है मैथ्स सिखाने में तो प्लीज़ ज़रूर करें। आशवी इज़ गोइंग टू शो हाउ। तो आशवी इज़ डूइंग 190 माइनस 85। आशी को लेने में टाइम है, तो शोभा दीदी पे क्यों चढ़ गया है? And we are back to the swimming pool. Half an hour of rowing done. और यहाँ पे एक्चुअली कल एक बहुत ही गंदा वाला डस्ट स्टॉर्म्स यहाँ पे इस सीज़न में मई जून और जब तक बारिश नहीं हो जाती है तब तक इतना भयंकर डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं कि मिट्टी मिट्टी हो जाती है। एंड एवरी ईयर जब ये मौसम चेंज होता है तो मुझे आइज़ में इतनी एलर्जी हो जाती है। तो अभी भी डॉक्टर ने दवाई दी हुई है और मैं अब ये यहाँ पे बैठ के स्विमिंग पूल में और ये दवाइयाँ डालने वाली हूँ और मेरी आँखों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आज मेरी भाई की बेटी का फर्स्ट बर्थडे भी है, तो उसके उठने का वेट कर रही हूँ और उसको भी बर्थडे विश करना है अभी। और आज वैसे भी इतना बिजी जाने वाला है क्योंकि रणथंबोर की पैकिंग करनी है और कोई एक चीज़ भी अगर छूट जाएगी तो सब मुझे ही बोलेंगे कि मम्मा आप भूल गए थे, इसके लिए हम नहीं लाए। तो मैंने एक पाइल तो बना के रखा है, पर एट द सेम टाइम पैकिंग के साथ साथ रात को ही खाना बना के पैक करके रखूँगी क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे निकलने का मूड है। तो इन दोनों को सोते सोते ही गाड़ी में डालेंगे और सुलाते हुए अगर लेके जाना है तो इसके लिए बेड लाना पड़ा। कल हमें इन्फ्लेटेबल बेड आता है कार का, एंड आई हैड नो आइडिया आता है। और जनरली अमेज़ॉन को ब्राउज़ करते हुए मुझे है ना नज़र आ गया, तो आई थॉट कि मैं यहाँ पे जाके पता करती हूँ कि शॉप पे कहीं मिलता है क्या, देख के और फिट करवा के और फिर ले लूँगी। तो बेसिकली इट इज़ सो कॉम्पैक्ट, एक छोटे से बैग में आता है, पंप साथ में आता है। आप उसको इन्फ्लेट करो, उसके अंदर पिलोज़ और साइड कवर्स और सीट के नीचे रखने वाले जो पिलोज़ होते हैं वो सारे आते हैं, एक पूरा सेट के जैसे आता है। उसको फुला के और आप पीछे की सीट पे एडजस्ट कर दो, दोनों बच्चे आसानी से एक सीट के ऊपर आके सो जाएंगे। और होपफुली इन लोगों के सोते सोते हम है ना 8 घंटे का रास्ता है तो हम अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे तो हम क्रॉस कर ही लेंगे। 10 बजे तक ये लोग सो के उठेंगे, तब तक मोस्टली सारा रास्ता कवर हमारा हो ही जाएगा। ऑल्सो कल चावलों की रीस्टॉकिंग हुई है तो उनको भी देखना पड़ेगा कि उनके अंदर कुछ है तो नहीं स्टोर करने से पहले। एंड मैं अपनी मम्मी का ही वो फॉलो करती हूँ नुस्खा, और 1-2 टैबलेट्स तो डाल के ही रखती हूँ क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है कि कभी भी छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। तो चावल टाइम इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून। आज हमारी चावलों की रीस्टॉकिंग है, तो अब हम चावल साफ़ करके और अंदर भरेंगे। और मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं ये सब करूँगी। मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि ये तो सबको करना पड़ता है और मुझे लगता था कि रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हम 2 ही जने रहते हैं तो वी डोंट नीड टू बाय इन बल्क और हम थोड़ा थोड़ा लेकर भी और हमारा काम चल जाता है। पर बिकॉज व्हेन यू लिव इन अ बिग हाउस जहाँ पे देयर आर मल्टीपल मेंबर्स, so you obviously have to restock in good quantity so that at least हर घड़ी आपको मार्केट भागना नहीं पड़े और एटलीस्ट 3-4 महीने की आप स्टॉकिंग करके रखो। सो आई हैव जस्ट ओपन 20 kgs ऑफ राइस, तब वो चावल हमें साफ़ करने पड़ेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट लॉट ऑफ 5 kgs, ऐसे 4 बैग्स और हैं। चश्मे के साथ रेडी होना पड़ेगा क्योंकि बुढ़ापा आ गया है और अब बिना चश्मे के दिखता नहीं है कुछ तब हम चश्मे के साथ बनाएंगे, साफ करेंगे। और ये शिवांश मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बार बार चावल के अंदर हाथ डाल रहा है। बेटा नीचे नहीं गिरने चाहिए। शिवांश जाओ बोलो चाचा डाले, चलो चलो चलो, ये चावल का करने का काम तुम्हारा थोड़ी है, जाओ जल्दी जल्दी ब्राउनी को लेके आएंगे। सो दिस इज़ वन मोर ऑफ द चेंज कि भैया हम छोटे शहर में जब आए हैं और जॉइंट फैमिली सेटअप में आए हैं तो ये एक और चेंज हो गया हमारे। अब हम राशन रीस्टॉकिंग करते हैं 6-6 महीने की, और जो काम मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में वो मैं करती हूँ।
and for somebody like me who doesn't know how to do it, and I've learned it, मतलब I've seen so many people do it and my mother also do it. तो there's a full sequence, okay? So ये मेरा लाइन में सीक्वेंस चल रहा है। उठाओ, पहले छानो, उसके बाद देखो, उसके बाद डिब्बे में डालो और दवाई डाल के और रख दो। This is my full factory second settings. One step 1 2 3 4 1 2 3 and 4. और मुझे ये दोनों कंपनी दे रहे हैं, किचन में ही सो रहे हैं दोनों के दोनों। ब्राउनी, शिवांश यहीं सोओगे क्या? यहीं सोना है? दोनों चलो जाओ, आराम से पंखे में जाके सो जाओ। ले जा इसको भी, इसको बोल प्यार से सुला दे पंखे के नीचे। चल जा ब्राउनी। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, प्यार से उठाने का। गोदी ले लो बेबी को, जैसे उठाते। छोटा बेबी है ये भी। ब्राउनी बहुत बड़ा है, ठीक है, इसको प्यार से बोल दो, ये अपने आप उठ जाएगा। One more difference is in buying from ration shops or going to a mandi and buying is कि है ना, कभी लाइफ में आज से पहले 1 किलो फॉर्चून का पैकेट ले आए या 1 किलो कोई इंडिया गेट बासमती का पैकेट ले आए, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि हम जाके मंडी से सामान खरीदने लगे हैं यहाँ पे मेट्रो से स्मॉल सिटी आने के बाद, तो आई नो द नेम ऑफ द राइस दैट आई एम बाइंग। मुझे इस चावल का नाम पता है, मैं मतलब किसी पता नहीं कितने लोगों को पता होता है, पर मेरे लिए भयंकर वाली इन्फॉर्मेशन थी। और मैं है ना 11-21 नंबर का चावल खरीदती हूँ और पूसा 486 चावल खरीदती हूँ, विच इज़ अनपॉलिश्ड एंड लोकली ग्रोन एंड अवेलेबल। तो हमको है ना बिग बाज़ार और इन सब से खरीदते ना अपने खाने के नाम हमको पता नहीं चलते, हमको वैरायटी पता नहीं चल रही, हमको बस जो दिख रहा है वो हम ले लेते हैं। और आई डोंट नो ये मतलब अच्छा है बुरा है, आई कांट कमेंट ऑन दैट, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मुझे कभी चावल के नाम पता होंगे। और जो एक नई वैरायटी मैं है ना शॉर्टलिस्ट करके आई हूँ, वो तरावड़ी वैरायटी कोई एक यहाँ पर मिलती है, वो मैं पसंद करके आई हूँ। तो अब आई सी, आप एक बार जब ये 20 किलो वाला ये स्टॉक खत्म हो जाएगा तो आई एम गोइंग टू बाय दैट एंड देन आई विल कंपेयर। शाबाश ब्राउनी, गुड बॉय। ये दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं सारा दिन। शिवांश वो कैसे हटेगा बेटा? पर क्यों इसको ऐसे कर रहा है? इसको कहाँ ले जा रहा है? पर उसको डर लगेगा उसके अंदर। देख ले, वो खड़ा का खड़ा, उससे बैठा भी नहीं जा रहा है। ब्राउनी को सवारी मिल रही है आज तो। देखो उसको डर लग रहा है। मम्मा ब्राउनी को बाहर निकालो। नहीं। मैं दादू को बुला के लाऊं? दादू अभी डांटेंगे पकड़ के। जेल में क्यों बंद किया इसको? इसने क्या गलती कर दी बेटा? ब्राउनी ने क्या गलती करी बिट्टू? बता दे, ब्राउनी ने क्या गलती करी? जेल में क्यों बंद किया? ब्राउनी ने क्या गलती करी गुड्डू? देखिए रो रहा है, इसको बाहर आना है ना बेटा। टू द रेस्क्यू, आश्वी आ गई है। इसको नीचे गिरा दे बेटा। शिवांश तो जेल में बंद क्यों हो गया? शिवांश बैठ जा, बंद हो जा जेल में। ब्राउनी को जेल में करके गलती करी है ना, इसके लिए अब शिवांश को जेल हो गई है। ओह नो, शिवांश निकलेगा नहीं? ओके, जेल में बंद रहो। और आज क्योंकि हमारे सफाई वाले नहीं आए तो हम सब सफाई वाले बने हुए हैं।
और मैं झाड़ू लगा रही हूँ, शोभा पोछा लगा रही है और आशवी हमारी बर्तन धो रही है। हाँ अभी डाल रहे हैं एंड आशवी इज़ डूइंग द बर्तन। और अब अगला व्लॉग मैं 4-5 दिन बाद बनाऊंगी, और क्योंकि मैं छुट्टी पे जा रही हूँ तो इट्स अ कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स फॉर अस। बट रणथंभौर की सारी स्टोरीज़ के साथ हम मिलेंगे 5 दिन बाद। और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।